तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे एपोज क्लासेस में। आप तो स्वागत ही स्वागत करना है भाई साहब। तो देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? अवकलन पढ़ रहे थे। अवकलन में हमने कल पढ़ा, अवकलन में कल हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि किसी पद को कैसे अवकलित करते हैं, जब एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन दिया जाए तो कैसे करते हैं। वो आपने कल दो सवाल सीखे थे, उन्हीं पर थोड़ा सा आज और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। आइए थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो एक सवाल और ले लेते हैं। y बराबर साइन कॉस एक्स प्लस कॉस साइन एक्स। आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा कि y बराबर साइन कॉस एक्स प्लस कॉस साइन एक्स। क्या दिख रहा है आपको? y बराबर साइन कॉस एक्स प्लस कॉस साइन एक्स। तो इसका करना है अवकलन मित्रों। तो आइए बच्चों थोड़ा सा इसका अवकलन देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अवकलन कैसे करते हैं। देखिए साइन एक्स का आपको अवकलन पता है कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अगर कॉस एक्स की बात करें तो माइनस साइन एक्स होता है। इतनी बात आपको कल पता थी। आशा करता हूँ आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। अब नहीं किए तो हम क्या करें? तो समझो y का अवकलन होगा dy बटे dx बराबर, इतना आपको समझ में आता है। अब जरा गौर फरमाइएगा, साइन कोस एक्स, कोस एक्स को अपन एक मिनट के लिए क्या मान लेंगे मित्रों? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लो। तो साइन एक्स का क्या होगा? कोस एक्स। तो थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए जिससे आपको नंबर मिले तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पर फिर भी ऐसा हम हर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। आपको ही हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। जब आप एक बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे एग्जामिनर अच्छा दिखे, अच्छा उसको सवाल लगे, वो सवाल को चेक करता जाए और आपको नंबर देता जाए, जिसमें आपकी खुशी है, हमारी नहीं। तो देखिए साइन एक्स का अवकलन होगा तो क्या होता है? कॉस एक्स का मान क्या है? कॉस एक्स। तो कॉस कॉस एक्स, ये तो हो गया भाई साहब साइन एक्स का। लेकिन एक्स के साथ जो पद है उसका भी तो अवकलन होना है। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा? और जो आएगा सब, जो आगे के पद के अपन अवकलन करते जाते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि सारे पद क्या आते जाते हैं आपके आगे गुणा में आते जाते हैं। माइनस हो तो माइनस लगा दो, प्लस हो तो प्लस लगा दो। साइन एक्स का पहले किया तो कॉस एक्स हुआ, लेकिन कॉस एक्स का मान क्या था इधर? कॉस एक्स। अब एक्स का मान अगर एक्स होता तो इतना ही रहने देते कि कॉस एक्स हो जाता, पर इधर तो कॉस एक्स ही आ गया भाई साहब। तो कॉस एक्स का भी तो अपन को अवकलन करना पड़ेगा। और आपको पता है कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार आगे बढ़े, धन का चिन्ह लगाया, आगे हमको महात्मा जी दिखे कॉस साइन एक्स। तो पहले कॉस एक्स का करेंगे, इससे क्या मानेंगे अपन? एक सेकंड के लिए एक्स मान लेंगे। तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स का मान क्या है? साइन एक्स। गुणा में करेंगे तो अब साइन एक्स का भी तो अवकलन करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? कॉस एक्स। तो इस प्रकार ये आपका अवकलन हुआ और आंसर आएगा dy बटे dx बराबर। अब आप थोड़ा सा इसे अच्छा लिख लें, माइनस का साइन एक्स गुणा में है कॉस एक्स प्लस माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा साइन कॉस एक्स साइन एक्स। जी क्या हुआ मित्रों? आपका इस पद का अवकलन हुआ। तो आपको समझना है। केवल मैं इस वीडियो के लिए इतना समझाना चाह रहा हूं बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए कि जब एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन हो तो किस प्रकार उसका अवकलन करते हैं, किस प्रकार एक पद का, फिर उसके बाद दूसरे पद का, फिर तीसरे पद का अवकलन। मैं आपको 6 7 पद लेकर कराऊंगा। आप सपने में भी होगे ना, सपने में भी आपको अवकलन नजर आएगा, इतना विश्वास मानिए। बस थोड़ा साथ दीजिएगा, 1-2 वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको भी समझ में आए। और साथ में बच्चों को शेयर करिएगा। आप जितना शेयर करेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है और आपके लिए, क्योंकि अन्य बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। अन्य बच्चे भी 12 में पढ़ रहे हैं, उनका भी भविष्य आगे है, जिसकी वजह से अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो आपको भी पता है कि बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप उनको भी शेयर करके आप कहें पढ़ें बच्चों। हम तो कहते ही हैं भाई साहब। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हम चाहें तो आप वीडियो को रोक कर साफ कर लें क्वेश्चन को, और साफ करने का मतलब है नोट कर लें। और कोशिश हमने कल बताया था, कोशिश करें कि बिना देखे लगाएं। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और लिखना चाहेंगे हम y बराबर, क्या लिखना चाहेंगे दोस्तों, y बराबर, जरा ये मार्कर गड़बड़ कर रहा है आज, थोड़ा इसको बदलेंगे, इसको लेंगे और y बराबर क्वेश्चन लिखना चाहेंगे sin x इंटू, अभी 10x को मारो गोली, sin x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस cosec x। चलिए दोस्तों आप वीडियो को रोकिएगा, इस अवकलन का आंसर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आइए भैया मेरे प्यारे बच्चों और जो भी हो, तो देखिए बच्चों करेंगे क्या, अवकलन करना है किसके सापेक्ष, पद जब x का है तो x के ही सापेक्ष करना पड़ेगा। अगर इतना समीकरण आपको दिया जाता है, अगर इतना समीकरण आपको दिया जाए तब तो ठीक है, अगर y बराबर दिया गया तब तो ठीक है, पर जब नहीं दिया गया तो अपन एक अचर राशि मान लेते हैं y, आप कुछ ही मान सकते हैं इसकी जगह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो y का अवकलन होगा dy बटे dx बराबर, देखो मित्रों sin x, इसको क्या मानना है दोस्तों x, अब आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो sin x का पहले अवकलन होगा, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, और x का मान है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अभी तो हुआ था दोस्तों केवल sin x का, अब जो अपन ने x माना था इस पूरे पद को, इसका भी तो अब अपन को अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन में आपको दिख रहा है रूट, और रूट का पता है आपको क्या होता है 1/2 रूट, रूट के अंदर जो होता है वो लिख देते हैं प्लस 1। अब जरा आप गौर फरमाएंगे तो अभी अपने रूट का किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का नहीं किया, तो एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर में 2x होगा अवकलन एक्स स्क्वायर का, प्लस x का क्या होगा 1 पता है आपको, और 1 का क्या होगा दोस्तों 0। अब बात समझिए, केवल इतने का अवकलन हुआ है, अभी ये बचा है अपना, केवल इतने का ही अवकलन किया है हमने, तो इसे थोड़ा साइड में लिख लें हम, और cos रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और गुणा में 2x प्लस 1। तो ये तो था दोस्तों केवल इतने पद का साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। अब बात करते हैं अपन इसका, तो साइड में लिख लेते हैं cosec x का। तो देखिए cos x का अवकलन करेंगे पहले, तो क्या होगा माइनस साइन x, और x की वैल्यू क्या है cosec x, क्या है बच्चों cosec x। अगर cosec x लिख इतना हो गया तो अपन को cosec x का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, और आप जानते हैं cosec x का क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, क्या होता है दोस्तों माइनस cosec x इंटू cot x। तो अब अगर इन्हें जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सककर लिख दें एकदम dy/dx, पहले इसका जो अवकलन आया था वो लिख दें, तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखें 2x प्लस 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और आया था cos रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसी प्रकार अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस, माइनस माइनस प्लस, और इधर भी प्लस था तो आएगा साइन cosec x इंटू cot। अब ये गलती मत कर देना आप, इधर cosec है और cosec है तो आप cosec स्क्वायर x लिख दो, ये आपकी मूर्खता होगी, बहुत बड़ी वाली मूर्खता होगी। तो इसलिए आपका जब आंसर क्या आ गया मित्रों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर नोट करिए। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आप अपनी किताब को अभी रख दीजिए, जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, जितने क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ केवल आप उतने करते जाइए, जितने मैं आपको कराऊँ उतने करते जाइए। आप अपनी किताब उठा के बाद में खोल के देख लेना, अगर आपकी किताब में से आप कोई भी एक ऐसा सवाल बच गया जो आप लगा नहीं पाए तो आप हमको कॉल कर लेना। उससे पहले हमारी सारी वीडियो देखना, पूरा एक चैप्टर खत्म करना, उसके बाद किताब को उठा के बताना कि भाई आपको कौन सा चैप्टर नहीं आया, कौन सा सवाल नहीं आया। तो चलिए
इसी बक के बाद एक सवाल और लिख लो भाई साहब, y बराबर, अब क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा अच्छा सा कट्टा सा, sec 10x प्लस sec रूट x, क्या दोस्तों, sec रूट x और प्लस साइन स्क्वायर x। तो चलिए वीडियो को रोकिए, सवाल को नोट करिए और आंसर निकालिए। तो आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको पता है dy/dx बराबर क्या करना है, sec x का अवकलन क्या होता है बच्चों, आपने अगर याद किया होगा तो आपको पता होगा sec x इंटू 10x। तो इधर x की वैल्यू क्या है, 10x है, तो sec x का मान मतलब 10x, sec x के बाद आएगा क्या 10x, क्योंकि sec x का अवकलन क्या होता है sec x इंटू 10x। अब ये x जहां जहां है वहां 10x रखेंगे। तो अपन ने केवल अभी sec x का अवकलन किया, 10x का नहीं किया। तो अब 10x का अवकलन क्या होगा, गुणा में sec स्क्वायर x। इतनी बात आपको समझ में आती है आशा करता हूं। इसके बाद बढ़ेंगे sec x के रूट, sec रूट x। तो इसका अवकलन होता है आपको पता है x, sec x का तो आपको पता है कि रूट sec x इंटू 10x होता है। तो ये तो कर दिया, पर रूट x का अवकलन भी तो करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है आशा करता हूं, नहीं आती तो वीडियो को फिर से एक बार पीछे करें फिर देखें। तो अभी अपन ने दो पदों का अवकलन किया, तीसरा पद भी बच गया और तीसरे पद का अगर अवकलन करेंगे तो साइन स्क्वायर x। और बच्चे प्यारे बच्चों, कल मैंने बताया था कि जहां भी आपको किसी भी फलन के ऊपर घात दिख जाए, किसी भी फलन के ऊपर आपको घात दिख जाए, आपको दो चीज सोचनी है, x की पावर n, बस x की पावर n। तो इसका बस फॉर्मूला खुल जाना x की पावर n का, तो 2 आगे आएगा, x की पावर n क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अगर इधर x होता तो कुछ नहीं होता, 2 आगे आएगा तो बचेगा क्या साइन 2 माइनस 1 ही बचेगा, तो साइन x। पर अगर इधर x होता अकेला तो आगे अवकलन नहीं करते, पर इधर साइन x है ना, तो साइन x का भी तो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा cos x आएगा। बस बोलो तारा, आपका आंसर हो गया 10x sec स्क्वायर x प्लस 1/2 रूट x sec रूट x 10 रूट x प्लस 2 साइन x cos x। ये क्या हो गया मित्रों आपका, कहेंगे आप dy/dx आपका 1 मिनट में आ गया, बिना टाइम लगाए, बिना किसी के। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हमने आपको बताया था कल कि अवकलन एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रत्येक घर में जाता है, पहले sec पर गया फिर 10 पर गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी तो 10x था, है ना। घर के अंदर कमरा और कमरे में कोई है, और जो है वो कुंडी लगा के राधे राधे। sec x, पहले sec पर गए, x होता तो sec x का तो सीधा सीधा हो जाना था, पर इधर रूट x मिल गया भाई सब, तो रूट x से भी निपट लेंगे। हमने कहा आ जाओ रूट x से भी निपट लेंगे, साइन स्क्वायर x। अब इसको तो हमने आपको बता दिया कि जहां पे भी आपको घात दिख जाए, x की पावर n का फॉर्मूला सोच लो, सवाल उड़ा देना। अवकलन में चाहे घात 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे लाखों हो, बस ये फॉर्मूला आपको सोचना है और सवाल को उड़ाना है। तो चलिए नोट करिए सवाल को, आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, इन सवालों को पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पर हमने कुछ देखा। क्या देखा, अब जो देखा वो भगवान जानता है, अभी जब तुमने देखा तो तुम ही जानोगे भाई। तो आइए बच्चों, दूसरा सवाल लेंगे y बराबर, जिससे आप जितनी जल्दी होगा भैया, पेन को क्या हो गया, कुछ नहीं, y बराबर सवाल लिखते हैं sec, चलो sec को मारो गोली, cot रूट x/2, ये पूरा x/2 रूट में है दोस्तों, प्लस sec को मारो गोली, इधर आ जाओ, 10 x/4 पर। तो कुछ होता है, सही है। आ जाओ, सवाल को उड़ा दो, आपको समझ में आ ही गया है। अब करना क्या है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो देखिए दोस्तों, कॉट का आपको पता है क्या होता है,
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है x/2। अगर x/2 है तो फिर रूट का भी होगा, और रूट का होगा तो 1/2 रूट के अंदर x/2। अब रूट का हो गया, अब x/2 तो बचा, तो x/2 का क्या होगा 1/2। आपको बात समझ में आती है कि 1/2 कांस्टेंट है, तो आगे आ जाएगा। x का अवकलन आपको पता है 1 होता है। tan का आप करेंगे, देखो पहले अपन cot पर पहुंचे, फिर रूट पर पहुंचे, फिर x/2 पर पहुंचे, तो अवकलन प्रत्येक घर में घुस घुस कर जाता है भाई साहब। tan पर पहुंचेंगे तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, और x का मान क्या है x/√k x/4। अब भाई साहब रूट का भी कर दो हंसकर, x/4 और 1/4। इतनी बात अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मित्रों, कुछ नहीं भाई साहब, अच्छा सा लिख लो, माइनस का 1/2, और क्या क्या है भाई साहब, रूट के अंदर x/2 कॉसेक स्क्वायर x/2 प्लस सेक स्क्वायर 1/4 सेक स्क्वायर 1/4 रूट के अंदर x/4 सेक स्क्वायर x/4। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका समाकलन हो गया। कहें तो अवकलन, समाकलन थोड़ी ना इतना आसान होगा भाई साहब। तो क्या हो गया तो मित्रों, आपका अवकलन हो गया। तो आइए इसको थोड़ा सा साफ करके आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को रोककर सवाल को नोट कर लें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। श्री राधे श्री राधे। आइए दोस्तों, तो ये तो थे सवाल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इधर से निकल कर दो फॉर्मूले आए, जो फॉर्मूले क्या कहते हैं कि अगर किसी भी पद का अपन अवकलन कर रहे हैं, कि किसी भी पद का अगर आप प्लस का था, तो देखिए दोस्तों प्लस में क्या होता था, मान लो इधर कोई पद था, इधर कोई बीच में प्लस था, तो इधर का अवकलन करके इधर का अवकलन करके बीच में प्लस लगा देते थे। पर जब दोनों भाई साथ में थे, मतलब गुणा में थे, इधर इधर इधर, जब दोनों भाई गुणा में थे तो भाई साहब गड़बड़ हुआ, दोनों भाइयों में लड़ाई हुई। तो वो बोले भाई साहब हम किधर जाएं और हम किधर जाएं। तो उनके माँ बाप ने कहा तुम कहीं नहीं जाओ और तुम भी कहीं नहीं जाओ। और क्या कह दिया कि भाई साहब उन्होंने 2 पद दे दिए, F1 और F2। मान लो F1 और F2 क्या है, आपके 2 पद हैं जिनका अपन को अवकलन करना है। तो इनके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया कि जब भी कोई 2 पद गुणा में होंगे तो उनका अवकलन का नियम क्या होगा। तो समझिएगा बच्चों, पहला पद जहीं का तहीं लिख दो, पहला पद जैसा है वैसा ही लिख दो, और दूसरे पद का अवकलन कर दो, दूसरा पद का अवकलन कर दो। पहला पद जहीं का तहीं लिख दो, दूसरे पद का अवकलन कर दो। तो पहले वाले ने कहा ठीक है हम खुश हैं, लेकिन बोले हमको क्या मिलेगा। तो उनके माँ बाप बोले अब F2 को जहाँ का तहाँ लिख दो। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया, प्लस आएगा, और F2 को अब जहाँ का तहाँ लिख दिया। और अब अवकलन किसका करा दिया मित्रों, F1 का। तो ये इधर से आपका एक फॉर्मूला बन गया कि F1 F2 बराबर, अगर कोई पद दिया गया है तो पहला पद दूसरे पद का समाकलन, दूसरा पद पहले पद का समाकलन। मतलब अगर आपको 2 पद दिए गए हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आप समझ सकते हैं, पहला पद जहीं का तहीं दूसरे पद का अवकलन, प्लस दूसरा पद जहीं का तहीं पहले पद का अवकलन। तो आइए मित्रों एक सवाल को लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, और सवाल है sin x इंटू cos x। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपको एक एक पद के सवाल दिए जा रहे थे कि एक पद था फिर प्लस या माइनस था, एक पद था फिर प्लस या माइनस था। लेकिन अब भाई साहब दोनों एक ही पद में आ गए, 2 पद, एक ही पद में 2 पद आ गए, sin x इंटू cos x। तो इनको कैसे करेंगे, आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, अवकलन में इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। आप चाहे इसे फर्स्ट मान लें चाहे इसे मान लें। तो चलिए हमने इसी को मान लिया, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो देखिए समाकलन करने अवकलन करने पर d/dx, पहला पद जहीं का तहीं मतलब sin x का sin x ही रहेगा, दूसरे पद का अवकलन, दूसरा पद क्या है cos x है,
क्या है, cos x है, प्लस अब दूसरा पद जहीं का तहीं रहेगा और पहले पद का क्या होगा, अवकलन होगा। क्या होगा मित्रों, अवकलन होगा। तो आप पाएंगे कि इनका अवकलन क्या हुआ, तो sin x का तो sin x ही रहा, cos x का क्या आएगा दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, cos x का होता है माइनस sin x, तो हमने sin x को आगे माइनस को लगा दिया, प्लस cos x तो जाएंगे तहीं रहा, पर sin x ने अवकलन होकर क्या बना लिया, cos x बना लिया, और cos x ये बनेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, प्लस वाले को इस तरफ लाए तो cos स्क्वायर x माइनस का था तो माइनस का sin स्क्वायर x, और ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2x का। चाहे आप इतना लिख दें तब भी सही है, आप चाहे इतना लिख दें तब भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, ये आपके आंसर है बिल्कुल सही। तो आप नोट करें सवाल को, बिल्कुल बेसिक सवाल था जिससे आपको भी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। तो आइए थोड़ा सा गुणा के सवालों पर थोड़ा सा आगे चर्चा और करते हैं, अच्छे अच्छे सवालों को लेते हैं, इसको नोट करिएगा। मिलते हैं 1 सेकंड में। तो देखिए दोस्तों, डिफरेंशिएशन के बाद हम जो भी चैप्टर अगला स्टार्ट करेंगे वो अगला स्टार्ट ही करेंगे समाकलन। तो आपको समाकलन की बाकायदा आपको पीडीएफ दिया जाएगा, और अगर किसी को पूरी चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, अगर बच्चों किसी को पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें, हमारे नंबर पर कॉल करें। नंबर आपको दिया गया है, अगर नहीं पता तो लिख लें। अगर किसी को पूरी मैथ के सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए विद आंसर, अगर जैसे जो हम आपको सवाल पढ़ा रहे हैं या किताब में आपके जो सवाल हैं आपको उसके नोट्स चाहिए, भाषा में कहा जाए तो लिखित नोट्स चाहिए अगर, तो आप हमको संपर्क करें, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है y बराबर sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या दिया गया है दोस्तों, sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए दोस्तों, आइए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अपन को पहला पद दिखा दूसरा पद दिखा, पहला पद दिखा और दूसरा पद दिखा, तो इसका सीधा सीधा अवकलन मारेंगे। क्या मारेंगे मित्रों, सीधा सीधा अवकलन मारेंगे। कैसे मारेंगे, आपको पता है कि y का तो dy बटी dx ही करना है, पहला पद जहीं तहीं रहेगा तो मतलब sin स्क्वायर का तो sin स्क्वायर x ही रहेगा। अवकलन किसका होगा, cos स्क्वायर x का। तो cos स्क्वायर x का अगर देख लो इधर दोस्तों 2 आगे आएगा, गुणा में cos 2 माइनस 1 n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 ही तो लगेगा, तो 2 माइनस 1 ही होगा, तो cos x का cos ही। लेकिन अभी अपन ने इधर x माना था, अब cos x का भी तो अवकलन होगा, तो क्या होगा माइनस sin x। होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब प्लस दूसरा पद जहीं का तहीं लिखे रहेंगे भाई साहब, ज्यों का त्यों रहेगा दूसरा पद, पहले पद का तो वैसे ही होगा 2 sin x, अब sin x का होगा तो cos x। तो आपने पाया, क्या पाया कि इधर sin और sin मिलकर कितना बन गया 2 sin की घात है 3x इंटू cos x, और क्या हुआ भैया प्लस इधर कितना बन गया cos की घात है 2 3x sin x। तो आपने पाया, क्या पाया भाई साहब, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं खोया, आपका आंसर मिल गया। तो आपने पाया कि आपने इसका आंसर कर लिया। इसी के साथ अगर थोड़ी सी मन्नत और करें और एक सवाल को लेने की कोशिश और करें, और सवाल है y बराबर 10x इंटू sec x। अब सवाल क्या है, ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सवाल क्या कहता है और कैसे करना पड़ता है। तो इसका अवकलन करेंगे dy बटे dx, पहला पद जहीं का तहीं रहेगा, sec x का होता है अवकलन sec x इंटू 10x। अब x की जगह कुछ नहीं है तो उसका अवकलन होगा नहीं। अब आप कहेंगे सर x का भी तो अवकलन कीजिए, तो x का तो एक ही होता है, गुणा में 1 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस x की जगह और कुछ पद होता तो अपन को अवकलन उसका भी करना पड़ता, प्लस दूसरा पद जहीं का तहीं पहले पद का अवकलन, तो इसका होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है sec स्क्वायर x। तो आपने पाया कि 10 स्क्वायर x sec x प्लस sec की घात है 3x। आप इसे और अच्छा लिखना चाहें तो sec x को कॉमन ले लें,
आएगा क्या, टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे नोट कर सकते हैं दोनों सवालों को। मिलते हैं 1 सेकंड के बाद बोर्ड साफ करके। श्री राधे श्री राधे, राधे राधे कुड़ी फंसा दे। ना 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 बच्चों, बिगड़ो मत बिगड़ो मत बिगड़ो मत। तो चलिए इसी प्रकार 2 और क्वेश्चन को लेते हैं हम। तो देखिए मित्रों, y बराबर साइन, अब आप कहेंगे कॉस और रूट एक्स। आज बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि हमने कोई बहुत बढ़िया हाई लेवल का क्वेश्चन करा दिया, कि ये करा दिया वो करा दिया। आप बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में आप सपने में भी अगर अवकलन का नाम लेंगे तो हंस कर लेंगे भाई साहब, मुस्कुरा कर लेंगे। आप अपनी मोहब्बत को भूल जाएंगे। आइए इसका अवकलन करते हैं बच्चों। तो dy बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, तो ये तो सब कोई लिख लेगा। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स। क्यों, क्योंकि अपन को देखिए 2 पद का याद आया कि पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन। तो भाई साहब चक्री घूमेगी और साइन रूट एक्स। अब कॉस रूट एक्स का होगा तो पहले तो किसका होगा, कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब रूट का होगा तो 2 रूट एक्स आएगा, और एक्स का तो एक ही होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस अब कॉस रूट एक्स जहीं का तहीं रहेगा। पहले पद का अवकलन होगा तो होगा क्या, ये ही होगा भाई साहब। आपको समझाने की अब जरूरत है नहीं। अगर देखिए बच्चों, अगर किसी को कोई सवाल नहीं आता है तो आप बेशक कॉल कर सकते हैं शाम के 6 बजे से पहले तक। आप कोई सा भी सवाल नहीं आ रहा है आपको, जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में नहीं आता है, आप बेशक कॉल कर सकते हैं। मैंने नंबर लिखा था उसी नंबर पर। तो आइए बच्चों, अब क्या करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स, साइन स्क्वायर रूट एक्स। ओहो भाई साहब, ये तो बुरा मान गया। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1/2 रूट एक्स और इंटू साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स कॉस स्क्वायर रूट एक्स। तो ये आपका क्या होगा मित्रों, आंसर हो गया। आप चाहें तो आपने एक और सवाल लगा लिया, खुश हो जाइए, मुस्कुरा जाइए। तो आइए बच्चों, इसको नोट करने के बाद आप एक और सवाल लिखेंगे, और सवाल कहता है हम 10। अब 10 के साथ लेंगे हम साइन एक्स इंटू कॉस के साथ लेंगे साइन एक्स। किसके साथ, 10 के साथ भी हमने साइन एक्स लिया और कॉस के साथ साइन एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, ये पूरा एक ही पद है और ये भी पूरा एक पद है कि नहीं। क्यों, क्योंकि 10 एक्स का मान ही क्या दिया गया है, साइन एक्स। एक्स का ही मान क्या दिया गया है, साइन एक्स। तो चलिए पहला पद जहीं का तहीं, चलो आप कहोगे सर इसको मान के करो पहला। चलिए तो कॉस साइन एक्स को पहला पद माना अपन ने, तो दूसरे पद का इसका अवकलन करना पड़ेगा। पहला पद अगर इसे माना तो दूसरा पद एक होगा। दूसरे पद का अवकलन 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर साइन एक्स। क्यों, क्योंकि x का मान ही तो साइन एक्स है। अब साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, प्लस लगाएंगे। और भाई साहब प्लस लगाया, हाय गर्मी, और प्लस लगाया। अगर प्लस लगाने पर आप पाएंगे कॉस एक्स, साइन एक्स को तो अभी अपन ने पहला पद माना था, तो अब जहीं कहते हैं क्या रहेगा, 10 साइन एक्स। अब अवकलन किसका होगा, कॉस साइन एक्स का। तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स का मान क्या है, साइन एक्स। अब साइन एक्स का होगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आती होगी। तो देखिए कुछ नहीं करना, इनको अच्छे अच्छे तरीके से लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, आइए, कॉस एक्स कॉस, ऐसा मत करना भैया कि कॉस एक्स है और कॉस एक्स, इसका तुम स्क्वायर कर दो। ये मूर्ख वाली बातें होती हैं, आप समझदार हैं, कृपया आप ना करें। सेक स्क्वायर साइन एक्स प्लस, प्लस का है भाई साहब, माइनस है ना, तो माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और आगे क्या आएगा, 10 साइन एक्स साइन साइन एक्स। होगा कि नहीं होगा दोस्तों। अब आपको अगर और अच्छा लिखना है तो cos x कॉमन ले लो। cos x कॉमन लेने पर ये माइनस वाला है भैया, ये तो बुरा मान जाएगा। तो cos sin x सेक स्क्वायर
साइन एक्स माइनस 10 साइन एक्स साइन एक्स। तो देखिए मित्रों, ये क्या हो गया आपका, बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए दोस्तों, दोनों को नोट करिएगा, मिलते हैं 1 सेकंड के बाद। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं। भाई साहब सवाल के गलत जा रहे हैं आप। तो आइए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। y बराबर, चलिए अब सवाल को छोड़ते हैं, अगला फॉर्मूला लगाते हैं। एक फॉर्मूला और लेते हैं, और फॉर्मूले में आप पाएंगे कि देखिए, आपने प्लस से माइनस वाले तो बहुत ही सरल थे कि प्लस थे, 2 पद थे, उनका अलग अलग अवकलन करके सीधा आप चिन्ह लगाते थे। लेकिन गुणा वाला आपको समझ आएगा कि कैसे करते हैं। गुणा वाला के बाद आपको समझ में आएगा भाग। एक नियम और होता है भैया, भाग। जब भी किसी 2 पदों का अवकलन करते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकंड पद, मान लो पहला पद ये लिखा है, दूसरा पद ये लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला पद अपॉन दूसरा पद, पहला पद बटे दूसरा पद, मतलब जब भाग अंश और हर में हो, कोई सवाल अंश और हर में हो तो उसे कैसे करेंगे। तो आइए बच्चों, उसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद जहीं का तहीं। चलिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख लो अंश अपॉन हर। तो हर जहीं का तहीं रहेगा पहले, फिर किसका अवकलन होगा, अंश का, माइनस अंश अब जहीं का तहीं रहेगा, और अवकलन किसका होगा। अब आपको पता है भाई साहब, समझदार हो, हर हर महादेव, हर का, और नीचे बटे में आएगा हर का स्क्वायर। तो बटे में नीचे क्या आएगा, हर का स्क्वायर। और अगर हर का स्क्वायर आ गया, तो ये आपका एक मासूम सा प्यारा सा फॉर्मूला बन गया। और आइए देखते हैं इस मासूम से प्यारे से फॉर्मूले पर क्या सवाल बनते हैं। तो आप इसको नोट करिएगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड का टाइम है, आप नोट कर लीजिएगा इस सवाल को। चलिए हम साइड से हटाते हैं, आप नोट कर लो। बढ़िया तरीके से आपको बाकायदा नोट्स बनाने हैं इसके। आपको मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लूँगा, जिस दिन टेस्ट लूँगा आपको पता चल जाएगा। आप टेस्ट जरूर दें और आप अपनी योग्यता को जांचें। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़िए और हर हर महादेव करिए। तो आइए अब दूसरा सवाल लेते हैं। y बराबर, सवाल क्या भाई साहब, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ही ले लो। तो इसको तो आप बड़े बेवड़े टाइप को, तो आप तो सीधा से 10x करके सेक स्क्वायर एक्स लिख दोगे। हमको भी पता है कि 10x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है दोस्तों, 10x होता है, और 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। पर इसको अपन अंश और हल लेकर करेंगे तब भी आपका सेक स्क्वायर एक्स आएगा, आप चेक करिएगा। बड़ो आगे बोलो राधे राधे। तो देखिए मित्रों, dy अपॉन dx, फॉर्मूला बिल्कुल जैसा है वैसा ही करते जाओ। हर का जहीं करते हो, अंश का अवकलन साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, माइनस अंश जहीं का तहीं हर का अवकलन नीचे, हर का नीचे वाला होता है हाउ का अवकलन कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस बनाएगा प्लस, और बटे में हर का स्क्वायर। तो आप चाहे कॉस एक्स का स्क्वायर लिख लो, चाहे कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो। मैंने कल आपको बताया था दोनों चीजें ही बराबर होती हैं। और आप पाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपने पाया कि इसका मान तो आपको पता है कितना होता है 1, और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, जो कि आपका आंसर हो गया। इसको आप लिख लो रेगा, आपका रेगा आंसर हो गया। तो मिलते हैं अगले सवाल में, इसको नोट करिएगा 1 सेकंड के बाद। तो आइए बच्चों, दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल क्या कहता है,
सवाल हमसे कहता है, सवाल क्या ले लें भाई साहब, 10x 10 रूट एक्स बटे 10x। क्या लेना है दोस्तों, सवाल है 10 रूट एक्स बटे 10x। आइए तो इस सवाल को करते हैं। अब अंश बटे हर, तो dy बटे dx, dy बटे dx, हर क्या है 10x, तो जहीं का तहीं रहेगा। अंश का अवकलन मतलब 10 रूट एक्स का, 10 रूट एक्स का अवकलन आपको पता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इतनी बात आपको समझ में आती है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अंश अब जहीं का तहीं रहेगा, मतलब 10 रूट एक्स का कुछ नहीं होगा, और 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स बटे हर का स्क्वायर, मतलब 10x का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर x। तो अब पाएंगे, अब तो कुछ भैया कॉमन वॉमन तो आ नहीं रहा है, तो आप सीधा सीधा लिख लो, बस आंसर ही हो गया आपका। अब कुछ कॉमन नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है, तो आपका आंसर आ गया। आप थोड़ा और अच्छा लिखना चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे लिख दीजिए, इसको पहले इसको बाद में लिख दीजिए। ये तो करते रहिए आप, अपनी लड़कियों वाली सजावट है, आप करते रहिएगा, आपका आंसर होगा। तो चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो आ जाओ भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शिष्यों और उनकी शिष्यों। हैं चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल हमसे कहता है, अगला सवाल हमसे कुछ इस तरह कहता है कि सेक 10a रूट एक्स, सेक 10 रूट एक्स बटे कॉस एक्स। क्या कहता है, सेक 10 रूट एक्स बटे कॉस एक्स। तो चलिए इसको कौन कौन लगाता है देखते हैं। तो अवकलन करना है आपको, अंश बटे हर दिख गया तो बहुत बढ़िया। तो सवाल लगाते हैं हर जहीं का तहीं, मतलब कॉस एक्स जहीं का तहीं, अंश का अवकलन सेक 10 रूट एक्स का अवकलन करते हैं। चलिए भैया, इसका अवकलन करने पर आप पाएंगे क्या मिलेगा आपको। तो पहले तो सेक एक्स का करेंगे, तो पूरा ये सेक एक्स है, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक। चलिए आपको लिए सवाल काहे को रद्दी को बनाया जाए, आप इधर 10 लिख लो, 10 रूट एक्स। चलिए बच्चों, अगर 10 और 10 रूट एक्स होता है तो आइए बच्चों होगा क्या, 10 का अवकलन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर रूट एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स का मान क्या है 10 रूट एक्स। 10 रूट एक्स अगर है तो देखिए बच्चों, अभी आपने 10x का किया, अब 10 रूट एक्स का भी तो होगा, 10 रूट एक्स का होगा तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब रूट एक्स का होगा तो 1/2 रूट एक्स। मतलब पहले इधर फिर इधर और फिर इधर, यही तो अवकलन है, इसी को तो भैया अवकलन कहते हैं। और रूट एक्स, अब कॉस एक्स का तो आपको पता है कि क्या होता है साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बताने की जरूरत है नहीं क्यों हो जाएगा, और बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि हर का स्क्वायर, हर क्या है कॉस एक्स। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है बे, आंसर ही आ गया आपका, कुछ कॉमन लेने लायक है नहीं। अगर कुछ कॉमन लेने लायक होता तो कुछ और करते, यही आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। इसको उतारने के बाद कल जो हम पढ़ेंगे, तो कल जो हम पढ़ेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ आपको हम फॉर्मूले लिखवाते हैं, आप नोट कर लें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने आपको पढ़ाई, अभी तक आपने पढ़ी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के साथ अवकलन। साइन इनवर्स एक्स का अगर कोई अवकलन पूछे आपसे तो उसके मुंह पर फेंक कर मारना, क्या होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए रहने दीजिए,
कल हम आपको जो बताना चाहते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपके लिए सरप्राइज है कि कल हम आपको कल इन्वर्स वाले फॉर्मूले बताएंगे और कल से आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज हैं उनको हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको जो बेसिक था, आपको प्लस माइनस गुणा भाग, आपको हर चीज़ बता दी गई है। कल से आपको इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्री सारे को मिक्स करके कैसे सवालों को किया जाता है कल वो आपको बताएंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आइएगा, इनको रिवीजन करिएगा, आप समझिएगा कि गुणा कहाँ लगता है, भाग का क्या होता है। मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय। और सब्सक्राइब करिएगा एपोच क्लासेस हमारे चैनल को।